स्टार्ट। हालेलुया। सब जन जितने मुझे देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो आज के दिन के लिए, इस पवित्र हुजूरी के लिए तारीफ करना। सब परमेश्वर की सब जन तारीफ करो। और आज की इस मीटिंग को मैं उस सर्वशक्ति में परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ और बोले परमेश्वर, जब आज के वचन को प्रभु हम सुने तो तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर आज के वचन को सुने परमेश्वर, और आज का वचन हमारे हृदय में प्रवेश करे परमेश्वर। और जो परमेश्वर आपकी इच्छा है खुदा, हम उसको जानने पाए प्रभु, और आपकी मर्जी के अनुसार परमेश्वर हम चल सके प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे खुदा। जिस तरह का जीवन प्रभु तू चाहता है हम वैसा जीवन जिए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर ऐसा जीवन जिए खुदा जो तुझे प्रसन्न कर सके परमेश्वर। परमेश्वर अपने साथ चलने वाला दिल और मन हमें दे परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के यीशु मसीह के नाम से मांगो और तारीफ करो सब परमेश्वर की, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया आप लोगों के लिए, जो मुझे सुन रहे हो, जो मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वो टाइम चल रहा है कि यीशु मसीह बहुत जल्द वो आने वाला है। जब हम सुनते हैं कि जब परमेश्वर के दास से बोलते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, हमें लगता है हाँ आएगा प्रभु, हाँ, बट हम तो बहुत टाइम से ये सुनते आ रहे हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जैसे वचन कहता है वो चोरों की तरह आएगा, हाँ, कि जब तुम सोच भी नहीं सकते। हम ऐसे होगा कि हर एक महीना गॉड के थ्रू परमेश्वर बोलेगा अच्छा मैं द्वार पे खड़ा हूँ, मैं आने वाला हूँ, तुम तैयार हो। और हम ये सोचते रहेंगे हाँ पर वो आएगा, बट अभी थोड़ा आएगा। और ऐसे करते करते टाइम निकलता जाएगा और वो एकदम से आ जाएगा और हम तैयार नहीं हो, क्योंकि हमें लगा हाँ हर परमेश्वर का दास यही तो बोल रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है, आने वाले। कितने दिन से तुम ऐसा सुनते आ रहे हैं, अभी तक तो आया नहीं। हालेलुया। मैं आज सबसे पहले मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि आपने परमेश्वर के आगमन के लिए आपने तैयार रहना और दुनिया से उसकी चीजों से बच के रहना। हालेलुया। जिस तरह के पाप में लोग पड़े, जो मसीह लोग जो इस वचन को जो सुन रहे हैं, जो लाइव सुने या जो बाद में इसको देखेंगे सुनेंगे, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपने जितना आपको लगता है परमेश्वर उससे कहीं निकट है। जब हम हर एक मैनुअल के मुंह से जब ये सुनते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, वो आने वाला है, हमें लगता है हाँ सब तो यही बोलते हैं वो आने वाला, अभी तक तो आया नहीं। और हम उन्हीं चीजों में उन्हीं पापों में पड़े रहते हैं जो हम सालों से करते आ रहे थे। हालेलुया। पर आज परमेश्वर आपको ये बोल रहा है कि मैं ये विश्वास करता हूँ, परमेश्वर कह रहा है कि लोगों को बोलना है, जो भी लोग आज के इस वचन को सुन रहे हैं या सुनेंगे, आपने ये समझना अकेले कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और वो आपको एक ही बात बोल रहा है, और वो ये कि यीशु मसीह बहुत निकट है, आपके सोच से निकट। आप बस इतना समझ लेना। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जब आप इस वचन को सुनो, आपको लगे हाँ हम सुनते हैं यीशु मसीह आने वाला है, वो बहुत जल्द आने, वो द्वार पे खड़ा है, हाँ, पर आपको ये लगता होगा कि हाँ वो आने वाले बहुत टाइम से और बहुत सारे परमेश्वर के दासों के द्वारा सुन चुके हैं, पर वो अभी तक आया नहीं। आप इस वचन को सुनने के बाद ये समझना है, वो जितना आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि वो परमेश्वर हाँ आने वाले 10 साल में आ जाएगा, आप बिलीव करो वो आने वाले 5 साल में आएगा। अगर वो आपको लगता है वो आने वाले 50 सालों में आएगा, वो 20-25 साल में आएगा। मतलब मैं आपको इसलिए ये बातें बोल रहा हूँ कि जितना आपको लगता है उससे कहीं ज्यादा निकट है वो। सोचो अगर हम ये सोच के चले अच्छा यीशु मसीह आने वाले 50 सालों में आएगा, तो अभी तो आप किसी पाप को छोड़ने से रहे, फिर अभी तो आप लाइफ अपनी वैसे बिताओगे जैसे बिताते थे। पर अगर आप और फिर अगर यीशु मसीह आप 50 साल सोच के बैठो और वो 20 साल बाद आ जाए, तो भी आप मिस कर जाओगे परमेश्वर को, हाँ, और अगर धरती पे रह जाओगे। मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप देखो अभी सिर्फ एक महामारी आई, हाँ, जो परमेश्वर को जो दंड पड़ा है, और उससे देखो किस तरह से लोगों का, सरकारों का क्या हाल हुआ। सब कुछ तहस नहस हो गया, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या फ्यूचर में होगा, हाँ। तो सोचो आने वाला टाइम, बाइबल ऐसा कहते हैं जब यीशु मसीह आगे चला जाएगा तब जो हालत होगी एक तरह से धरती पर नर्क बन जाएगा, और उसके बाद लोग मरने के बाद में नर्क में जाएंगे। बहुत बहुत कम लोग होंगे जो उन दिनों में बचाएंगे, क्योंकि ये टाइम जो है
ये ग्रेस का टाइम, ये अनुग्रह का टाइम, ये टाइम है आपके पास। क्या अपने पापों से मन फिराओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से निकलो, चोरी से, व्यभिचार से, चुगली से, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको मिस कर देगा। आप यीशु मसीह इस वजह से अगर आप इन्हीं पापों में पड़े रहे, क्योंकि बाइबल कहते वो परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर आपको हीलिंग देता है, डिलीवरेंस देता है, कुछ भी देता है, उसका असल में उसका पर्पस यही है। अगर आप वो लेके भी अपने पापों में पड़े रहे तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगाई बरकत देके ये बताना चाहता है कि मैं जीवित हूँ, मैं तुम्हारे बीच हूँ। और जब परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब गवाहों का इतना बड़ा बादल तुम्हें घेरे हुआ तो सब बुझाने वाली वस्तु को दूर करके उस दौड़ में दौड़ो जिसमें तुम्हें दौड़ना चाहिए। जब मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि आज से अगर 8 साल 6 साल पीछे अगर जाए, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो जब हमने बुक्स में पढ़ा है कि वहां पे ये बोलते थे कि हमने पढ़ा कि हाँ परमेश्वर हमारे दिल में, हाँ वो कण कण में बसता है। मैं आज बोलता हूँ लोगों को, ये वो टाइम चल रहा है, वो यीशु मसीह शरेआम नजर आता है। आप बोलोगे वो नजर कैसे आता है, वो शरेआम कैसे नजर आता है, हमें दिखाओ। तो आज जिस तरह के बड़े काम परमेश्वर कर रहा है, लंगड़े चल रहे, अंधे देख रहे, गूंगे बोल रहे, बहरे सुन रहे, इतने बड़े कामों का होना क्या इस बात का प्रूफ नहीं कि हाँ वो परमेश्वर जीवित है। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो चाहे उस तरह से नहीं दिखता, पर उसके काम जिस तरह के दिख रहे, वो ये दिखाता है कि हाँ वो इंसानों की तरह, वो शरेआम नजर आता है। पहले हम सुनते अच्छा 10 साल बाद कहीं कोई लंगड़ा चला, हाँ या किसी अंधे ने देखा। आज तो आप देखो हर हफ्ते जो मीटिंग होती खमरा चर्च में आप देखते हो, हाँ, या और भी जो चर्चेज हैं, जो जीवित चर्च है जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है, आप देखते हो आप रोज का काम हो गया, हाँ, हीलिंग होना गया, बड़े काम। तो क्या ये इस बात का निशानी नहीं कि आज परमेश्वर शरेआम चलते फिरते नजर आ रहा है? हाँ? और बाइबल कहते हैं अगर तुम परमेश्वर का लिखा इतना गवाहों का इतना बड़ा बादल जब तुम्हें घेरे हुए, तो क्या अब हमें अपने पापों से मन नहीं फिराना चाहिए? क्योंकि अब तो सिर्फ बातें नहीं रहेगी, अब सिर्फ वो परमेश्वर किताबों में नहीं रह गया, वो सिर्फ हमारे अंदर ही है, वो शरेआम नजर आता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर इस तरह से अपने जीवित होने का प्रूफ दे, तो क्या हमें अपने पापों से मन नहीं फिराना चाहिए? ये वही टाइम है कि आप अपने पापों से मन फिराओ। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप बिलीव करो, जितना आपको लगता है परमेश्वर उससे आपके सोच से कहीं अधिक निकट है। और अगर हम बहुत दूर का सोच कर रखेंगे, वो आएगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, आप मिस कर दोगे कि यीशु मसीह आज आ गया, ये कल आ गया था। हालेलुया। आज आप जब वचन को सुन रहे हो, आप बिलीव करो, आप बिलीव करो कि जितना मुझे लगता है, आप इमेजिन करके देखना, अपने दिल से पूछ के देखना कि अच्छा मुझे क्या लगता है जब मैं ये वचन को सुनूंगा, यीशु मसीह कब आएगा, हाँ कितना जल्दी है। जितना आपको अगर आपको लगेगा कि वो कल आ जाएगा, वो आज आ जाएगी। आप समझो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके सोच से कहीं निकट है वो। हालेलुया। और जो वचन परमेश्वर ने आज मुझे दिया है, मेरा विश्वास है आप लोगों के लिए वो वचन हम पढ़ेंगे। इस वचन के लिए हम खोलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं इस उत्पत्ति की पुस्तक को, जब इसके आप शुरुआत में देखो, जब जहां पे इसका सार दिया हुआ भूमिका उसके नीचे से, उसमें लिखा उत्पत्ति नाम का अर्थ है आरंभ। उसका क्या है? जगत की सृष्टि, मानव जाति की उत्पत्ति, इस संसार में पाप और दुख का आरंभ और परमेश्वर का मानव जाति के साथ व्यवहार का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। हालेलुया। आप देखो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा? जगत की सृष्टि, मानव जाति की उत्पत्ति। यीशु मसीह परमेश्वर ने क्या किया? पहले जगत की सृष्टि की, हाँ, पेड़ पौधे जीव जंतु बनाए, उसके बाद इंसान को बनाया, हाँ। अब देखो उसके आगे क्या लिखा? लिखा इस संसार में पाप और दुख का आरंभ। देखो पहले क्या लिखा? पहले लिखा पाप और फिर दुख आरंभ। ऐसा नहीं लिखा पहले दुख और फिर पाप, हाँ, पहले पाप और फिर लिखा दुख आरंभ। इसका मतलब क्या? मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब ये, आज देखो, आज लोग, आज अगर आप पूछो अपने, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर में हो, या कहीं पर भी हो, आप उनसे पूछो, लोगों से पूछो, अच्छा आप दुखी रहना चाहते हो? बोले नहीं, बिल्कुल ही दुखी रहना चाहते। कौन दुखी रहना चाहेगा? हाँ, आज दुखी कोई नहीं रहना चाहता। पर अच्छा अगर आप उनको बोला, अच्छा अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दोगे? नहीं, वो तो छोड़ती, बॉयफ्रेंड ना, चोरी क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। चोरी ये कैसे छोड़? जहां पे 4 औरतें बैठे तो फिर रहना नहीं जाए। मतलब क्या? पाप नहीं छोड़ना। पर अच्छा दुखी रहना चाहते हो? नहीं, वो नहीं चाहते।
खुश रहना। हाँ जी, पर बाइबल ऐसा कहती है अगर तुम पाप करोगे, क्योंकि वचन ये कहता है यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो सृष्टि की रचना की और उसके बाद जब मानव जाति को बनाया, उसके आगे लिखा, उसमें जो कॉमन डाल के लिखा कि पाप और दुख का आरंभ। देखो, दुख और पाप का आरंभ नहीं है, लिखा पाप और दुख का आरंभ, यानी पहले पाप आया फिर दुख आया। इसका मतलब क्या? अगर आप पाप छोड़ दोगे दुख अपने आप चला जाएगा। हालेलुया। फिर आपको दुखी रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पाप छोड़ दिया तो, क्योंकि जो दुख का जो जरिया है, जो उसका सोर्स है, जहां से पनपता है, वो पाप है। हालेलुया, वो पाप है। आज देख लो जो विपत्तियां जो इस धरती के ऊपर पड़ रही, जिस तरह से यीशु मसीह ने बोला था, और इसमें एक सबसे बड़ा ये महामारी, ये कोरोना वायरस है, इसका भी वर्ड के अकॉर्डिंग हम देखें, मैं आपको बताऊंगा इस वचन के बीच से, जब हम इसको पढ़ेंगे वचन को, कि ये वर्ड जो उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं इसी उत्पत्ति में, हम इसमें आदम और हवा के बारे में पढ़ते हैं, कैन और हाबिल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम नूह और जल प्रलय के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, जो मैंने आपको बोला कि आपकी प्रॉब्लम का, मुसीबत का, इसका जड़ दुख है। हाँ, इसका ये प्रॉब्लम जो है, इसका मेन रीजन पाप है। अगर आप बोले नहीं पाप हमसे नहीं छूटता पर हम सुखी रहना चाहते हैं, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बाइबल कहता है। ऐसे मैं नहीं कह रहा, ऐसा वचन कहता है। अगर आप पाप में रहोगे, ये इम्पॉसिबल आप सुखी रहो। हालेलुया। आपको फिर, क्योंकि वचन कहता है पाप और दुख का आरंभ, पहले पाप आया फिर दुख आया। इसका मतलब क्या? अगर पाप कट कर दे तो दुख खत्म हो गया अपने आप ही फिर। हालेलुया। अब इस वचन को समझने के लिए हम खोलेंगे इसी उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 3। जब हम उत्पत्ति 3 को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा उत्पत्ति 3 उसके 4 से लिखा, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। अब आपको ये वचन पता है, हाँ, कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, अदन के वाटिका में रखा, सब कुछ अच्छा था। आज के टाइम में आप देखिए एक अच्छा सा महल उनको दिया, सब नौकर लगे। आप मतलब जो एक अमीर बंदे की जो लाइफ कह सकते हैं, इस तरह की लाइफ आदम और हवा की थी। उनको कुछ काम नहीं करना, हाँ, सब पेड़ में फल, अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, सब में अच्छे अच्छे फल है, जो मर्जी खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक पेड़ का फल परमेश्वर ने मना किया था कि इसका फल मत खाना। हालेलुया। पर हम वचन में देखते हैं कि जब आदम और हवा ने वो फल खाया, तब हम पढ़ते जब परमेश्वर का न्याय किया, उसके 16 में लिखा, उत्पत्ति 3 उसके 16, लेकिन फिर स्त्री से उसने कहा मैं तेरा पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगी। हालेलुया। इसका मतलब सेम चीज, जैसे आप जानते हो कि पहले ये चीज नहीं था, पहले प्रेग्नेंट होके वो प्रॉब्लम नहीं आती थी, पहले एक जैसे थे वो। पर वचन कहता कि जब ये पाप उन्होंने किया, मतलब पहले क्या, पहले अनाज्ञाकारिता आई, फिर ये दुख आया। इसका मतलब अगर ये अनाज्ञाकारिता ना आती तो वो दोनों आदम और हवा उसी वाटिका में रहते और आनंद से, खुशी से रहते। पर उनके दुख का कारण क्या? उनका पाप। पहले क्या हुआ? पहले पाप हुआ कि पहले दुख आया? आपने ये से, आज का वर्ड यही है। परमेश्वर कहता है पहले पाप फिर दुख। और आज लोग बोलते हैं हम दुखी नहीं रहना चाहते, पर आज दुनिया पापों में पड़ी, वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते। और वचन ये कहता है अगर ये लोग पाप को नहीं छोड़ेंगे, ये इम्पॉसिबल क्यों खुश रहे। हालेलुया। ये इम्पॉसिबल है। फिर आप जो लोग मुझे या जो इस वर्ड को सुनोगे, आपने यही समझना, अगर आप पाप नहीं छोड़ सकते, आप सुखी नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी बात, आप स्वर्ग मिस कर दोगे। जो मैंने आपको पहले ही बोला कि यीशु मसीह आने वाला है, वो
इतना जल्दी आने वाला जितना आप सोच, आपके सोच से वो कहीं अधिक जल्दी आने वाला है। ये मैंने आपको पहले ही बोला है। और जैसे कि परमेश्वर का वचन क्या था, वो पवित्र परमेश्वर, हाँ वो पवित्र परमेश्वर, तो वो पापियों को छुए, आपको ब्लेस करे। जब यीशु मसीह आए, जब यीशु मसीह आए वो आपको लेके जा सके। हालेलुया। आप देखो, आप इमेजिन करके देखो, एक कोरोना आया, दुनिया का ये हाल हो गया। सोचो, आप इमेजिन करो, जब यीशु मसीह लोगों को, अपने लोगों को, पवित्र लोगों को लेके चला जाएगा, क्या बनेगा? धरती पर नरक होगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। अभी एक साइन दिया परमेश्वर ने, सुधर जाओ, सुधर जाओ। आज भी परमेश्वर यही कह रहा है अपने पापों से। जो मसीही लोग, हाँ, जो प्रभु में होके अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्रों में, अब मैं आपको सच कह रहा हूं, एक वार्निंग आप समझ लो इसको, जो प्रभु आपको दे रहा है, आपको वो चेतावनी दे रहा है। अगर ये टाइम निकल गया, बाद में रोने पिटने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, और उस रोने पिटने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ये टाइम है, रो पिटो, गिड़गिड़ाओ परमेश्वर के सामने और बोलो, प्रभु मुझे माफ कर, अपने पवित्र लहू से मुझे धोखे साफ कर परमेश्वर, मुझे अपने करीब आने का अनुग्रह दे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको छुएगा और आपको ग्रेस देगा कि आप पवित्रताई में जी। हालेलुया। और वचन, आज का वर्ड मैं आपको फिर बोल रहा हूं, वो यही है कि पहले पाप आता है, दुख बाद में आता है। अगर आप दुखी नहीं रहना चाहते, आपको पापों को छोड़ना होगा, अपने पापों से मन फिराना होगा। जैसे बाइबल कहती है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यही बात मैं आपको बोलता हूँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने पापों से मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ। यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। आप बिलीव करो, परमेश्वर आने वाला है, और आपके सोच से कहीं जल्द हुआ आने वाला। जितना आपको लगता है उससे कहीं जल्द हुआ आने वाला। हालेलुया। और आप देखो, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं आदम के बारे में, जो उसका न्याय हुआ। लिखा, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। आप देखो बाइबल क्या कहती है, जब आदम ने पाप किया, अपनी वाइफ की बात मानी और परमेश्वर आज्ञा उसने ना मानी, और जो उसको तोड़ा उसने, तो लिखा, परमेश्वर ने कहा अब ये धरती, हाँ, ये ऊंट कटारे उगाएगी, जो पहले ऐसा नहीं था। अब परमेश्वर तो पसीने की कमाई खाएगा। तब आराम से वाटिका मिला था सुंदर सी, उसमें जो दिल करता वो फल वो खा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, पर एक पाप, और देखो पहले वो इससे बाहर नहीं आए थे, वाटिका से पहले नहीं निकाले गए थे, पहले पाप किया उन्होंने। आज यही समझना आपने, पहले पाप आता है, दुख, बीमारी, मुसीबत, ये बाद का। हालेलुया। जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कि जब आप पाप करते हो, हाँ, तो आपने एक तरह से ऑर्डर दे दिया है मुसीबत को, बीमारी को, वो आएगा ही आएगा। हाँ, आपको रिसीव करना पड़ेगा उसको। हालेलुया। तो पाप, जब आपने पाप कर दिया, फिर आप नहीं बोल सकते अच्छा अब मैं दुखी ना रहूं, हाँ मैं सदा खुश रहूं, ये पॉसिबल नहीं है फिर। हालेलुया। तो आप यहाँ पर देखो, आदम और हवा की लाइफ कितनी अच्छी थी। आदम कितना बढ़िया वाटिका था, उसमें प्रभु ने उसको रखा था। हवा को उसी वाटिका में रखा, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, आराम से जो दिल करता वो फल खाते थे। पर जब पाप किया, इतनी सुंदर वाटिका से निकाल दिए गए। हालेलुया। वही, और देखो ये आदम और हवा जो थे, लिखा इंसान तो आज वहीं से शुरू हुआ जनरेशन। हाँ, मनुष्य जाति की उत्पत्ति जो हुई तो पहला आदम और हवा ही थे। तो आपको क्या लगता है, अगर आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर को श्रापित किया, उनको प्रॉब्लम में डाला, तो आज लोग पाप करेंगे, हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्रों में रहेंगे, चोरी में, चुगली में, निंदा करेंगे, मसीह औरतें आपस में बैठ के, और आज परमेश्वर आपको पनिश नहीं करेगा, आपको सजा नहीं देगा। अगर उसने आदम और हवा का नेचर जो पहले थे, सबसे पहले बनाए गए थे, तो क्या परमेश्वर आपको छोड़ देगा? वो एक साइन था इंसान के लिए कि देखो
अगर तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, अदन के वाटिका में रहोगे। अगर आज्ञा तोड़ोगे और अपनी मन मर्जी जो तुम्हारा दिल मन करेगा वो करोगे तो श्रापित होगे इन्हीं की तरह। आज जो लोग, जो मसीह लोग, हाँ, खास करके जो परमेश्वर के दासों के करीब रहते हैं या प्रभु की सेवा में, हाँ, अगर वो लोग पाप में, परमेश्वर आपको बोल रहा है, हाँ, कि मन फिरा लो, अपने पापों से मन फिरा लो। कोरोना सिर्फ एक साइन है, उसके बाद जो होगा आपके सोच समझ से परे होगा। हालेलुया। आप देखो कितनी अच्छी लाइफ थी इनकी, अदन की वाटिका में थे वो, सब कुछ कुशल से था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालेलुया। पर जैसे पाप ने एंट्री की, अनाज्ञाकारिता आई, वैसे ही देखो किस तरह से प्रॉब्लम और क्या हाल हुआ उसके बारे में। हालेलुया। आप देखो इस तरह से मैं आपको ये भी बोल रहा हूं, जब हम उत्पत्ति के, ये मैंने आपको आदम और हवा के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कैन और हाबिल, ये जो दो भाई थे। वचन ऐसा कहता, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, कैन और हाबिल, उत्पत्ति 4 उसकी 8 से, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उससे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। हालेलुया। और कहते हैं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा हो। हालेलुया। आप देखो परमेश्वर ने आदम को क्या सजा दी थी? एक अदन के वाटिका में थे वो दोनों, और परमेश्वर, बाइबल बताती है, उन्होंने आज्ञा को तोड़ा। जब पाप किया परमेश्वर ने परमेश्वर उनको अदन के वाटिका से निकाल दिया, और उसके बाद अब तुम धरती पे काम करोगे, अपने पसीने की कमाई खाओगे, हाँ, धरती तुम्हारे ऊंट कटारे उगाएगी। अब देखो जब आगे बच्चों ने पाप किया तो वचन ऐसा कहता, कैन और हाबिल के बारे में जो पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने किस तरह से उसको सजा दिया कैन को, जो कैन ने अपने भाई हाबिल का घात किया। अब वचन ये कहता, तू अगर 10 बोरी उपज की उम्मीद करेगा तुझे सिर्फ 5 मिलेगी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप ये चाहते हो, क्या आप ये चाहते हो कि आप पूरी दिहाड़ी काम करो, हाँ, या आप पूरा महीना काम करो, आपकी तनख्वाह है 20,000 और आपको मिले 10,000। आप फुल दिहाड़ी लगाओ, आपकी दिहाड़ी 400 रुपए, हाँ, और आपको 200 रुपए दे। आप चाहते कैसा? मैं आपको सच करो, और मैं भी इस बात को जानता हूँ और आप भी जानता हूँ कि आप बोलोगे नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। अगर हम पूरा महीने काम है, पूरे महीने की तनख्वाह चाहिए, परमेश्वर कहता तुम्हें नहीं मिलेगी। जो पापी व्यभिचारी है, जो परमेश्वर को जान के पाप में, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, वर्ड कह रहा, वचन कहता है ऐसा। क्या कहा है परमेश्वर ने कैन को? कहता, देखो दोबारा पढ़ेंगे, लिखा, भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। हाँ, वचन कहता है अगर तुम पापी हो पूरी उपज तुम्हें नहीं मिलेगी। हालेलुया। फिर हम काम करेंगे, हम बोलेंगे, अच्छा मेरे मालिक ने ना इतना मेरा बनता है 10,000, मुझे 5,000 दिया, अब मैं उसको फोन करता हूँ, फोन ही नहीं उठाता। आपको ऐसे मिलेगा, मैं आपको सच कह रहा हूँ। आपको लगेगा पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं जहां भी काम करता हूँ मुझे ऐसे लोग मिलते हैं। हाँ, देखो फिर लोग पता क्या करते हैं, जो शरीर में होते हैं, उनको आत्मा की बातें तो समझ आती नहीं, वो है क्रिश्चियन, उनको वचन का कुछ नहीं पता कि वचन क्या कहता है। फिर वो बोले, अच्छा मेरा दोस्त अच्छा नहीं है, हाँ मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं, मेरा मालिक अच्छा नहीं। बाइबल असल में क्या कहते हैं, रीजन उसका क्या है? उसका रीजन तुम्हारे अपने पाप है। जिस दिन पाप छोड़ दोगे ना, सब अच्छे लोग तुम्हें मिलने लग जाएंगे। हालेलुया। तुम्हें क्यों ऐसा मालिक मिल रहा है जो तुम्हारी पूरी तनख्वाह नहीं दे रहा? उसका रीजन ये नहीं कि वो, ऐसे लोग आपको तब तक मिलते रहेंगे जब तक आप अपने पापों से मन नहीं फिराओगे, जब तक आप खुदावंद के करीब नहीं जाओ, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। आप जितना मर्जी सब लोगों को बोल लो,
लड़ाई झगड़े कर लो, कोई फायदा नहीं। आपकी लाइफ और डे बाय डे और ज्यादा आप गिरते जाओगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते पाप की मजदूरी मौत है। हाँ, पाप की मजदूरी मौत है। आप पूरी बाइबल उठा के देख लो, जब जब लोगों ने पाप किया है वो हमेशा डाउन थे, चाहे वो जितना मर्जी सामर्थ्य क्यों ना। हालेलुया। आज आपने यही समझना है कि अगर पाप रहेगी आप कभी खुश नहीं रह सकते। और मैंने आपको यही बोला, अच्छा आपको बोले पूरी दिहाड़ी तुमसे करवानी और तुम्हें आधी दिहाड़ी के पैसा दे, आप बोलोगे नहीं, ये तो नाइंसाफी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा उन लोगों के साथ जो व्यभिचार में, जो चोरी में, जो निंदा करते हैं, जो प्रभु से दूर है मसीह होने के बावजूद भी। हाँ, मैं आपको सच कह रहा हूं। अरे ये वचन कहता है, अब मैंने कहा ये वचन कहता है। आप उत्पत्ति की पुस्तक देखो, खोलो, पढ़ो, इसको पढ़ो, आदम और हवा को। देखो कितना अच्छा वाटिका दिया था प्रभु ने। कोई प्रॉब्लम थी क्या? कोई खाने की, कोई पीने की, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लाइफ इजी थी। आज अगर आप इस बात को समझो, आपको ऐसा आप समझ सकते हो, उनको एक अच्छा बिजनेस मिल गया, अच्छा बड़ा सा घर मिल गया, एसी लगा, नौकर लगे, इस तरह की लाइफ थी आदम और हवा की। पर जब पाप किया, ऑपोजिट हो गया, टोटली बिल्कुल उलट हो गया। ऐसा कि अगर जमीन, वो आसमान पे थे तो जमीन पे आ गए। पाप आपको आसमान से जमीन पर लेके आ सकती। हालेलुया। आप देखो नबूकदनेस्सर राजा, जो लिखा इतना ब्लेस था, उसका राज्य इतने दूर दूर तक फैला था, पर जब घमंड आया, एक तो वो भी एक तरह का पाप है, घमंड, और ये अलग अलग तरह के पाप है। यहाँ पर आज जो वर्ड परमिशन सिर्फ पाप की बात कर रहा है परमिशन। वो घमंड हो सकता है, वो चोरी, वो व्यभिचार, वो निंदा, वो कुछ भी, वो आप जो करते हैं उनको पता है। हालेलुया। और वचन कहता है जब तक पाप तुम्हारी लाइफ में है, तुम श्रापित रहोगे, तुम दुखी रहोगे, तुम आसमान में हो, तुम जमीन पे आ जाओगे, तुम फुल डे लगाओगे, तुम्हें आधी दिहाड़ी का पैसा मिलेगा, पूरा महीना काम करोगे, तुम्हें वो पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये शाप है मनुष्य जाति को। अगर तुम पाप करोगे तुम श्रापित होगे, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। फिर बोलता पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इसका रीजन, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको अच्छा मालिक नहीं मिल रहा है, आपके किए हुए काम को आपको पैसे नहीं दे रहा है, अगर इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही, आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, आपका घर वाला आपकी नहीं सुनता, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ पाप है। जब आप उन पापों से मन फिराओगे, प्रभु के करीब जाओगे, आप अपने बच्चों को एक बार बोलो, वो 2 बार सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके शब्दों में पावर देगा, सामर्थ देगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब हम पाप करते हैं तो हम मरते हैं। हालेलुया। फिर फैमिली में, बिजनेस में, जॉब में सिर्फ डेथ होती और कुछ नहीं होता। हालेलुया। और अगर मौत ये नहीं चाहते तो हमें अपने पापों से मन फिराना हो। हालेलुया। और मैं पवित्रताई में चलना हो, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि जो पाप है वो परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता। वो बाइबल में लिखा, स्वर्गदूत बोलते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, वो हमारा परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर। ऐसा नहीं हो सकता आप बोले मैं क्रिश्चियन हूं, हाँ मैं यीशु मसीह को मानता हूं, और आप पाप में हो, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि जिस परमेश्वर आप बोलते पवित्र है, और अगर तुम पवित्र नहीं हो तुम कैसे उसको मानते हो। हालेलुया। आज आपने यही समझना है कि हमारा दुश्मन पाप है, और जब पाप आएगा, दुख आएगा, मुसीबत आएगी, और अगर आपने पाप छोड़ दिया, ये दुख, मुसीबत, प्रॉब्लम सब चली जाएगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, क्योंकि ये दुख, मुसीबत, ये पाप से जुड़ा हुआ। हम फिर पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक को, जब उस उत्पत्ति की भूमिका को जब पढ़ते हैं, हाँ, उसमें लिखा कि परमेश्वर ने जब पहले सृष्टि की रचना की, लिखा जगत की सृष्टि, मानव जाति की उत्पत्ति, और कॉमा डाल के आगे लिखा इस संसार के पाप और दुख कारण। हाँ, इस संसार के पाप और दुख कारण। पहले पाप आया, दुख बाद में आया। आप समझो, यही बात प्रभु ने मुझे बोला है कि पहले पाप आया, दुख बाद में आया। इसका मतलब पाप छोड़ दो तो दुख चला जाएगा अपने आप। और मैंने आपसे यही बात पूछा कि आज अगर हम बोले लोगों को कि अच्छा आप दुखी रहना चाहते हो, बोले नहीं, हाँ दुखी नहीं रहना चाहते, पर पाप छोड़ना वो नहीं छोड़ता, तो बच्चे कहते तुम दुखी रहोगे, हाँ फिर तुम दुखी रहोगे। हालेलुया। और अगर आप खुश रहना चाहते हो, ब्लेस रहना चाहते हो,
सर्वदा आनंदित रहना चाहते हो, शांति में जीना चाहते हो, आपको अपने पापों से मन फिराना होगा। क्योंकि दुख मुसीबत प्रॉब्लम का जड़ ही पाप है। अगर जड़ काट दिया तो फिर क्या प्रॉब्लम, फिर टहनी पत्ते कहां से निकलेंगे नहीं, और जड़ पाप है। अगर आपने इसको कट कर दिया, पाप छोड़ दिए, ब्लेसिंग्स फिर आपकी लाइफ में होगी, शांति होगा, जॉय होगा, आनंद होगा। हालेलुया। और मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर, जब आप एक वचन को सुन रहे हो, जो लोग अभी सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे, मेरी प्रार्थना खुदा उनका आत्मा आपको छुए, और परमेश्वर के ब्लड को मैं लगाता हूँ आपकी लाइफ के ऊपर, कि आपका परमेश्वर का लहू आपके लिए बोले। वो बाइबल कहती है परमेश्वर का लहू में पाप को ना करने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर आपको ताकत दे कि आप अपने पापों से मन फिराओ, खुदा उनके करीब आ पाओ, और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आप चल सको। आमीन, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं, आप देखो इसी उत्पत्ति में हमने कैन और हाबिल का पढ़ा। मैंने आपको आदम और हवा के बारे में बताया कि किस तरह की उनकी लाइफ थी, कितनी अच्छी थी, पर जैसे पाप आया तो किस तरह से एक अच्छी सी लाइफ किस तरह से दुख में बदल गई। हालेलुया। जब हम जब हम नूह के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसा कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं नूह कि नूह के बारे में लिखा, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा, और नूह से शेम और हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूं। हालेलुया। आप देखो परमेश्वर ने कब कहा मैं उनको नष्ट कर दूंगा, तब जो बाइबल कहती जो पूरी पृथ्वी वो पाप से भर गई थी। हालेलुया। कि परमेश्वर ने पहले बोल दिया कि हाँ पृथ्वी नष्ट होगी। जो जल प्रलय आया था उसका रीजन क्या था, लोगों का पाप। हाँ, लेकिन पृथ्वी पाप से भर गई थी। क्या आज ऐसा नहीं, आज क्या पृथ्वी पाप से नहीं भरी? आप आज के डेट में आप स्कूल चले जाओ, आप कॉलेज चले जाओ, हाँ, आप कहीं भी चले जाओ, आप जॉब पे, बिजनेस पे, आप देखो कि किस तरह से पाप प्रभुता कर रहे हो उन जगहों के ऊपर। लोग किस तरह से पापों में पड़े हुए, व्यभिचार में, नशे में, दुनिया भरी पड़ी पाप से। हालेलुया। और वचन कहता है कि अगर तुम पाप करोगे तो दुख आएगा, मुसीबत आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, और तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। हालेलुया। और मैंने आपको एक बात बोला, मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपने पूरी मेहनत काम किया, आपको पूरी तनख्वाह मिले, आपको पवित्रताई में चलना होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है आप बोला अच्छा मुझे तो पूरी तनख्वाह मिल रही और मैं तो पूरे पाप में हूं। वो परमेश्वर जानता है किस तरह से आपको उसने रिजल्ट देना। आज अगर उसका असर नहीं है इसलिए वो आएगा नहीं। हाँ, तो इस धोखे में मत जीना कि नहीं कुछ नहीं होगा। हालेलुया। वो पाप आज हो सकता है कि आपको लगे नहीं अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी तनख्वाह मिल रही, पर फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। वो आपको सोच समझ परमेश्वर वापस लेगा सारा। हालेलुया। इस करके आज टाइम है अपने पापों से मन फिरा लो। हालेलुया। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि अगर, जैसे मैंने आपको बोला सबसे पहले, इसका एक बड़ा रीजन देखो क्या है। एक तो आप जो आपके पाप आपको इस धरती पर दुखी रखेंगे, प्रॉब्लम में रखेंगे, मुसीबत में रखेंगे, बीमारियों में रखेंगे। क्योंकि वचन कहता है कि दुख का आरंभ जो है वो पाप से होता है, लेकिन पहले पाप आया फिर दुख आया। यानी अगर पाप छोड़ दे तो दुख चला जाए, वो अपने आप चला जाए। हालेलुया। दूसरा सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह आने वाला। आप स्वर्ग मिस कर दोगे अगर आप पाप में रहोगे। हालेलुया। आज अपने दिल से पूछ रहे हैं क्या स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना? हाँ, कि परमेश्वर से ये सुना जाता है ये पापी व्यभिचार में से दूर हो जाए, मैं नहीं जाता तो कौन? क्या ये चाहते हो परमेश्वर आपको बोले? और ऐसा नहीं हो सकता आप पाप में हो, व्यभिचार में हो और आप स्वर्ग जाओ, फिर परमेश्वर द्वार बंद करेगा। और जब आप बोले प्रभु मैं तो तुझे जानता हूं, मुझे भी अंदर बोला, तो उसने कहना है पापी और व्यभिचार में से दूर हो जा, क्योंकि मैं नहीं जानता तो कौन है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको बोले तो आपको अपने पापों से मन फिराना हो, अपने पापों से मन फिराना होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों से बाहर आना होगा। हालेलुया। प्रभु के करीब आना होगा, रोज परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, प्रार्थना करो,
पवित्र जीवन जियो, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताओ, उनको बताओ कि यीशु मसीह निकट है, उतना निकट जितना आप सोच नहीं सकते। मैं आपको सच कर, मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, जितना आपको लगता है उससे कहीं निकट है परमेश्वर, कहीं निकट है। हालेलुया। आपको मैं एक बात बोल रहा हूं, आप इस बात को सुनना। मान लो आप ट्रेन से आपने जाना है कहीं, हाँ, या बस से कहीं जाना है, आपको लग रहा है बस का टाइम 8 बजे का, हाँ, जबकि बस का असल में टाइम 7 बजे का है। तो आप अगर तैयारी करोगे अपनी, हाँ, तो आपको लगता है 8 बजे का टाइम है, तो आप बहुत बजे तक 7:30 बजे पहुंच जाओगे, हाँ, 7:45 पहुंच जाओगे बस अड्डे पे या रेलवे स्टेशन पे। आप पर अगर वो बस 7 बजे आए, ट्रेन 7 बजे और चली जाए, तो बाद में तैयारी का क्या फायदा? हाँ, फिर क्या फायदा हो? आप बोलते हो अच्छा ये थोड़ी सी फीस वगैरह देनी है, अभी कर लेते थोड़ा बहुत इधर उधर करके, बाद में फिर परमेश्वर अब नहीं करूंगा उसके बाद। हाँ, आप सोचा बस 1 महीने की बात है, ये महीना करके कुछ भी इधर उधर ये काम कर लो, उसके बाद आगे से कोई चोरी नहीं करो और सोचो यीशु मसीह कल आ जाए। हाँ, फिर क्या होगा? फिर उस पाप को छोड़ने का क्या होगा? फिर उसके बाद फिर आपको बताइए कोरोना ने क्या हाल किया दुनिया का, लोगों का। तो बाइबल बताते यीशु मसीह जब अपने लोगों को ले जाए, उसके बाद जो होगा वो तो धरती नर्क बन जाएगी, और फिर उस टाइम के ऊपर उद्धार पाना बहुत मुश्किल हो। ये ग्रेस का टाइम है। हालेलुया। मैं आपको यही बोलूंगा, जो वर्ड परमेश्वर मुझे दिया, अपने पापों से मन फिराओ। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे सुनेंगे, परमेश्वर आपको ताकत दे, वो परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ दे कि आप आज के इन वचनों के अनुसार चलो और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छोड़े। आप अपने पापों से मन फिराओ और हमें भरमाने वाली आत्मा जिसने आपको भरमा के रखा, होली गोस्ट फायर से आपकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और आप परमेश्वर के करीब आने पाओ, आप उसके आगमन के लिए आप तैयार हो पाओ यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आप देखो, जब हम जल प्रलय के बारे में जब पढ़ते हैं, जब नूह के टाइम पे हुआ, तभी लिखा जो धरती थी वो पाप से भरी हुई थी। हालेलुया। कि पाप लिखा, पहले पाप, उसके बाद जल प्रलय आया। आदम और हव्वा को एक अच्छा वाटिका दिया गया था। जब पाप आया तब वो बाहर गए, तब श्रापित हुए। कैन और हाबिल, हाँ, जब कैन ने अपने भाई का लहू बहाया, लिखा तब वो भगोड़ा हुआ और उसके ऊपर ये श्राप आया कि तू जितना कमाएगा तुझे इसको पूरा फल नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसका मतलब अगर ये लोग ये पाप ना करते तो अपनी ब्लेस लाइफ जीते, सुखी रहते, शांति में रहते, जॉय में रहते। हालेलुया। पर जब पाप आया, दुख आया। वही मैं बोल रहा हूं, अगर पाप होगा दुख होगा। ऐसा नहीं हो सकता पाप करो और आप दुखी ना हो, ये इम्पॉसिबल। हालेलुया। और आज का वचन यही है, आपने यही समझना है कि अपने पापों से मन फिराना और पवित्र जीवन जीना। ऐसा जीवन जियो जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। हालेलुया। यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में लोगों को बताओ, उस परमेश्वर से प्रार्थना करो अपने लोगों के लिए, अपने देशों के लिए। हालेलुया। मेरा विश्वास है यीशु मसीह के नाम में कि आज के वचन को सुन के आप ब्लेस हो और प्रभु का आत्मा आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा, वो आपको स्ट्रेंथ देगा, वो आपको ताकत देगा कि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल सको, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको वो ग्रेस दे, वो ताकत दे कि आप उसकी मर्जी को पूरा कर सको। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने आंखों को बंद करके और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आज के वचन दिए परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं मेरे पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावन। और बोले परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमें छुए। मेरी प्रार्थना खुदा का आत्मा आपको छुए। जितने लोग इस वचन को सुन रहे, जो इन्हें सुनेंगे, परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए। परमेश्वर ने वो ताकत देना खुदावन कि अपने पापों से मन फिराए प्रभु, ये तेरे करीब आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और तेरा आत्मा इन्हें छुए और परमेश्वर इनके स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करे खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। जो लोग जो बीमार हैं या किसी भी प्रॉब्लम में,
अपने हाथों को उठाओ, अपने बीमारी वाली जगह को पर हाथ रखो, बोलो परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मुझे छूए। जिस तरह से प्रभु आपका वचन कहता, आपके कोड़े खाने सब चंगे होंगे। परमेश्वर तेरे जीवित नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए प्रभु, जो देख रहे हैं, जो परमेश्वर मुझे देख रहे, जो सुन रहे, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छूए। सब तरह की दुष्ट आत्मा, बीमारी, सब तरह का रोग यीशु के नाम से निकल जाए खुदा। तेरा जीवित आत्मा परमेश्वर इन्हें छुए खुदा, तेरे पवित्र नाम में परमेश्वर ये चंगे हो जाए। परमेश्वर आपने कहा जो दूर है, जो नेड़े पर दूरों को चंगा करो खुदा। तेरा ये वर्ड चाहिए यीशु मसीह के नाम से, और इन लोगों को छुए खुदा। और परमेश्वर तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा इन लोगों की लाइफ का हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर जो वचन आज खुदा मैंने सुना, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए, इन्हें स्ट्रेंथ देना खुदा, इन्हें ताकत देना परमेश्वर, कि ये इन वचनों के अनुसार चल सके खुदा। ये ऐसा जीवन जिए खुदा जो तुझे खुश करने वाला हो परमेश्वर। अपने साथ चलने वाला दिल और मन इन्हें दे खुदा। परमेश्वर पत्थर का हृदय इनके अंदर से निकाल दे खुदा, मांस का दिल इन्हें दे परमेश्वर। इनके कदमों को अपने वचनों के मार्ग में स्थिर कर मेरे परमेश्वर, तेरी मर्जी के अनुसार ये चल सके खुदा। परमेश्वर ये चंगाई बरकत के पीछे ना भागे खुदा, ये तेरे पीछे भागे परमेश्वर, तेरे वचन के पीछे भागे परमेश्वर। इनका टारगेट खुदा स्वर्ग हो मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरे लोग तेरे आगमन के लिए तैयार हो सके खुदा। आज के वचन खुदा जितने लोग सुने, तेरा आत्मा उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीषित करे खुदा। उनकी लाइफ में तेरा पवित्र आत्मा सब दुखों को खत्म करे परमेश्वर, जो वो पवित्रता वाला जीवन जिए परमेश्वर। और तेरा आत्मा इन्हें छुए मेरे पिता, तेरा आत्मा इन लोगों को छुए खुदा, इन्हें ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदा मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। जिन लोगों ने आज के वचन को सुने, जो सुनेंगे खुदावंद का आत्मा आपको ब्लेस करे। और मेरा विश्वास है कि जब आप इन वचनों को सुनोगे तो परमेश्वर आत्मा आपको छुएगा और आपको ताकत देगा कि आप पवित्रता वाला जीवन जी सको, अपने पापों से मन फिराओ और अपना ध्यान स्वर्ग के ऊपर लगा के रखो। जैसे बाइबल कहती है तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय वस्तु की ओर लगाओ। हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करेगा, आपको डिलीवर करेगा, आपके प्रॉब्लम को फ्री करेगा, अपनी शांति से आपको भरेगा। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी प्रार्थना है परमेश्वर मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।